हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 जो कि सार्थक की मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज होती है, इसके सॉल्यूशन हम अवेलेबल कराते हैं आपको। उसके सॉल्यूशन 1 बाय 1 देखेंगे। और इससे पहले आपने अगर थ्योरी कंसेप्ट नहीं देखे तो कृपया उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के आगे पीछे के वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 ये क्रैमर के नियम पे आधारित है, और एक्सरसाइज और इक्वेशंस जो होती हैं उनकी संगतता और असंगतता के बारे में इसमें डिस्कस करा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्रैमर के प्रयोग से हल करें। तो क्रैमर के प्रयोग से देखिए, पहला है हमारी 2/2 दो वेरिएबल की इक्वेशन है। (6x - 4y = -24) एंड 5x - 11y = -43। तो हम इनको सबसे पहले ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब इसमें जो सबसे पहली सारणिक निकाला जाता है, डिटरमिनेंट निकाला जाता है, वो होता है गुणांक सारणिक। तो इसमें क्या करते हैं, सारणिक के रूप में इनके कोफिशिएंट्स लिख देते हैं। 6 - 4, 5 - 11। ठीक है ना। तो ये इसमें और सॉल्व करके निकाल लेंगे कितना होता है। तो 6 × -11 यानी कि -66, और 5 को 20 माइनस का होना चाहिए, लेकिन माइनस का ही खुद है तो प्लस हो गया 20, ये -46 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका डेल्टा जो है वो ≠0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे, अगर मान लिया डेल्टा ही ज़ीरो निकल आए तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्रैमर रूल से वही इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं जिनमें डेल्टा ज़ीरो ना निकले। अब डेल्टा वन निकालेंगे तो डेल्टा वन में क्या होता है कि जो ये मैट्रिक्स डेल्टा होती है, जैसे यहाँ पर ये डेल्टा मैट्रिक्स है, इसमें पहला जो कॉलम है उसको हम इसके कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दें तो डेल्टा वन निकलता है। और अगर इसी को हम ये इससे न करके इससे C2 से रिप्लेस कर दें तो फिर हमारा डेल्टा टू निकलता है। ठीक है ना। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की डिटर्मिनेंट है, तो इसलिए आसानी से कैलकुलेशन हो जा रही है। 3/3 की डिटर्मिनेंट में थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती है, तो वो हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसी में। तो यहाँ पर आपने डेल्टा वन ये निकाल लिया। ठीक है ना। प्रथम स्तंभ को अचर से प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पे इसको रिप्लेस किया है, फिर ये मल्टीप्लाई करके जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होती है वो सॉल्व कर लिया। ऐसे डेल्टा टू निकाला है तो C2 को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है ना। फिर से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी है जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये हमने डेल्टा टू निकाल लिया। ठीक। अब XY वैल्यू कैसे निकलती हैं, तो x = होता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। ठीक है ना। तो ये आपका डेल्टा वन अपॉन डेल्टा निकाला। y जो है वो दूसरा वेरिएबल डेल्टा टू बाई डेल्टा से निकलेगा, तो ये -2 और 3 ये आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा मतलब समझ लीजिए मेथड है जिसके ऊपर कंप्यूटर पे आसानी से प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, पूरा एल्गोरिदम सेट करके, और फिर उसके बाद सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड है देखिए पार्ट इसका, अब ये 3/3 का है तो आपको 3/3 की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। पहले गुणांक सारणिक बना लिया, 1 1 1 इनके गुणांक ये लिखे, इस और 6 ये हो गया। वो अचर पद है तो वो बाद में बात होगी। फिर दूसरी इक्वेशन में 1 - 1 1, तो ये 1 - 1 1 हो गए। तीसरी इक्वेशन में 2 1 - 1, तो ये 2 1 - 1 हो गए। सॉल्व करा 6 आ गया। अब इसके बाद जो है डेल्टा ≠0 है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब डेल्टा वन निकालेंगे, तो डेल्टा वन जैसे देखिए कैसे निकलेगा, तो C1 जो है इसके अंदर डेल्टा के अंदर जो C1 है उसको रिप्लेस करा है हमने कांस्टेंट 6 से, तो ये निकला। और इसको सॉल्व करके जो है वो 6 निकल आया। फिर डेल्टा टू में क्या करेंगे, डेल्टा टू में क्या करेंगे कि दूसरी वाली जो ये C2 है इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से, और फिर सॉल्व करके निकालेंगे, तो ये इसकी वैल्यू 12 निकल आई। डेल्टा थ्री है। ठीक है ना। इसमें ये है आपने निकाला तीसरे वाले कॉलम को, यहाँ पे इसको कांस्टेंट से शिफ्ट किया, देखिए लिखा भी है तृतीय स्तंभ को अचर से प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है ना। तो ये आपने फिर इसको सॉल्व कर लिया, इसको एक्सपेंड करके। अब यहाँ पे सीधे एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि बाकी अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाएंगे घटाएंगे ये वो, तो और लंबे पड़ेंगे ये क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या है, अब XY Z कैसे निकलेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे x = डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वैल्यू पुट करिए, y आ गया। y जो है वो डेल्टा टू अपॉन डेल्टा से, और z डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा से। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन x = 1, y = 2, z = 3 ये आ जाता है। पार्ट है इसमें, तो यहाँ पर देखिए
अब इक्वेशंस बदलती जाएंगी, बस मेथड तो वही रहना है, तो इसलिए मैं और थोड़ा स्पीड फास्ट कर देता हूँ। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 4y प्लस 4z नहीं 9z इज इक्वल टू 6। अब इसमें आप देखते रहिएगा, क्योंकि आपको तरीका पता है, करने का तरीका पता है, बस कैलकुलेशन कहीं आपकी अगर मिस्टेक हो रही हो तो वो आप इसमें से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डेल्टा बना दिया हमने, इसकी वैल्यू सॉल्व होकर 2y, फिर डेल्टा 1 यानी कि प्रथम स्तंभ को अचर से प्रतिस्थापित करा ये वाला, और फिर इसकी वो सॉल्व किया तो ये आया 4। फिर इसके बाद डेल्टा 2, ये आपका 2 आया, डेल्टा 3 आपका 0 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो आप x निकालेंगे जब, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो ये 2 आ गया, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा तो 1 आ गया, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा तो ये 0 आ गया। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, ये आपका अभीष्ट हल हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए, ये इक्वेशंस हैं, इनसे फिर आपने डेल्टा बनाया 2 आ गया, डेल्टा 1 बनाया 2 आ गया, डेल्टा 2 बनाया 4 आ गया, डेल्टा 3 बनाया 6 आ गया। अब एक्स वाई जेड निकाल दिया, 1 2 3 आ गई, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो आप जहाँ कहीं भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो वहीं पे देख लें कि आपने क्या गलती करी। जैसे मान लिया डेल्टा 3 मिस्टेक हो रहा है तो उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के चेक कर लीजिए कहाँ पे गलती हो रही है आपसे। और इसमें अगर कोई गलती दिखे जो मैं बता रहा हूँ तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। इसके बाद फिफ्थ, इसमें भी इक्वेशंस दी हुई हैं 3, ठीक है ना। आपने इक्वेशंस लिखी, डेल्टा पहले निकाला, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 12 आ गया, डेल्टा 1 फिर 52 आ गया, डेल्टा 2 आपका -14 आ रहा है, डेल्टा 3 आपका -70 आ रहा है। तो एक्स वाई जेड आई आपने निकाले तो 13/3 -7/6 और -35/6, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सिक्स्थ पार्ट में ये 3 इक्वेशन दी हैं, फिर से आपने डेल्टा निकाला तो 15 आया, डेल्टा 1 निकाला तो 45 आया, डेल्टा 2 निकाला तो ये 30 आया, डेल्टा 3 निकाला तो -15 आया, और फिर एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई जेड निकाले तो 3 2 -1, इस तरह से आंसर आ जाता है। सेवन्थ पार्ट में वही 3 इक्वेशन फिर से दी हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, बस 2 4 सॉल्व कर लीजिएगा, बस उससे क्या कोई फ़र्क तो है नहीं। आप बस एक सरसरी नज़र से ये देख लीजिए कि किसी में कुछ और अटपटी बात तो नहीं है। तो डेल्टा निकाला तो -40 आया, डेल्टा 1 निकाला तो -20, डेल्टा 2 -40, डेल्टा 3 -40। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू जब निकाली तो ये इस तरह से आ गया। फिर इसके बाद एट्थ पार्ट है, 3 इक्वेशन ये दी हैं, डेल्टा निकाला -1, डेल्टा 1 -1, डेल्टा 2 -1 है केवल, डेल्टा 3 आपका 1 है। तो एक्स वाई जेड ये सब इस तरह से निकाले तो ये 1 -1 1 है -1, ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। नाइन्थ पार्ट है, देखिए ये 3 इक्वेशन दी हैं, ठीक है ना। इससे डेल्टा निकाला तो 10 आया, डेल्टा 1 निकाला तो -5 आया, डेल्टा 2 निकाला तो 21 आया, डेल्टा 3 निकाला तो -9 आया, और इस तरह से फिर एक्स वाई जेड निकाले तो ये आपके सॉल्यूशन आ जाता है। फिर 10th पार्ट है, 3 इक्वेशन दी हैं लेकिन 2 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये एक्स वाई है तो जेड नहीं है तो 1 1 0 हो गया, वाई जेड है एक्स नहीं है तो 0 1 1 हो गया, और एक्स जेड है तो वाई नहीं है, तो एक्स जेड है तो वाई नहीं है, वाई का कोफिशिएंट 0 हो गया। अब सॉल्व करके ये 2 आ गया। अब इसी डेल्टा में आप कॉन्स्टेंट से रिप्लेस करिए तो डेल्टा 1 आ जाएगा, C2 को करिए तो डेल्टा 2 आ गया, C3 को रिप्लेस किया तो डेल्टा 3 आ गया। अब बस एक्स वाई जेड उसी तरीके से ये निकल आएंगे। तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि आप, ये थोड़ा सा अलग था, 2 वेरिएबल थे तो, लेकिन 3 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल हैं लेकिन एक इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल थे, है ना। 11th है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z, इस तरह से ये इक्वेशन है तो इसका डेल्टा बन गया, ये -20 आ गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है ये आपका बाकी शायद सॉल्व नहीं किया है उसी वजह से, अच्छा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, बाकी आगे का सॉल्व नहीं किया है ना, या तो ये PDF बनाना छूट गया, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 12th पार्ट है तो इसमें ये आपका जो है वो फिर डेल्टा बन गया है, ठीक है ना। डेल्टा 1 फिर बनाया, डेल्टा 2 बनाया, डेल्टा 3 बनाया, फिर एक्स वाई जेड ये इस तरह से निकाल दी हैं। 13th पार्ट है, इसमें भी यही है, डेल्टा बनाया, ठीक है ना, डेल्टा 1 बनाया, डेल्टा 2 बनाया, डेल्टा 3 ये है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, और ये इस तरह से सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 13 पार्ट थे, है ना, तो वैसे ही नहीं हो पाते लेकिन चूंकि एक जैसे थे तो इसलिए बताने में आसानी रहा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा,
कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या मॉडिफिकेशंस चाहिए वीडियोज़ में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।